हाँ जी, वो क्रेडिट कार्ड का बिल पे करना था। 1.5 लाख का बिल है आपका, पता है ना? 2 लाख की लिमिट है। क्रेडिट यूटिलाइजेशन 75% से ऊपर जा चुकी है आपकी। 30% से ऊपर जाने पर तो क्रेडिट स्कोर ड्रॉप होना शुरू हो जाता है। पता है? आप प्लीज ये बताओ क्रेडिट कार्ड का बिल कैसे पे करना है? मैडम आपकी ड्यू डेट अभी 15 दिन बाद है, कोई जल्दी नहीं है, आप आराम से बिल भर सकती हैं। नहीं, एक्चुअली मुझे अभी पे करना है। मैडम आप अभी पे करो, आप 15 दिन बाद पे करो, बैंक को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। प्लस आपको कोई एक्स्ट्रा इंटरेस्ट नहीं लगेगा। बाकी आपकी मर्जी है, देख लो आपको कब पे करना है। मुझे पता है कि आपका बैंक मेरे क्रेडिट यूटिलाइजेशन डेटा को कल क्रेडिट एजेंसी के साथ रिपोर्ट कर देगा। अगर मैं आज बिल पे कर दूंगी तो मेरा क्रेडिट यूटिलाइजेशन जो 75% दिखा रहा है वो 0 हो जाएगा और मेरा क्रेडिट स्कोर 800 से ऊपर बना रहेगा। जी हाँ, देयर इज वन पर्टिकुलर डे टू पे योर क्रेडिट कार्ड बिल व्हिच कैन पोटेंशियली बूस्ट योर क्रेडिट स्कोर। हाँ, मंथ एंड पे बिल देने से बढ़ता है ना क्रेडिट स्कोर, पता है मुझे। नहीं, फिर बिलिंग डेट नो, फिर तो पक्का ड्यू डेट ही है 100%। नहीं, फिर कौन सी डेट है आप ही बता दो। इसका करेक्ट आंसर है इट डिपेंड्स ऑन योर बैंक। सब बैंक्स का अलग अलग हिसाब रहता है। वेल, लेट मी एक्सप्लेन हाउ दिस वर्क्स। ये तो आपको पता लग गया होगा कि आप जिस भी बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो वो बैंक हर महीने आपकी क्रेडिट यूटिलाइजेशन के डेटा को क्रेडिट एजेंसीज लाइक सिबिल या एक्सपीरियन के साथ शेयर करता है, जिससे वो क्रेडिट एजेंसीज आपका क्रेडिट स्कोर डिसाइड करती है। अब अगर हमें ये पता चल जाए कि वो कौन सी डेट है जब बैंक ये डेटा शेयर करता है, उससे पहले अगर हम अपनी क्रेडिट यूटिलाइजेशन को 30% से नीचे ले आएंगे ना तो हमारा क्रेडिट स्कोर ड्रॉप नहीं होगा। बट सुनने में जितना आसान लग रहा है उतना है नहीं। इट्स नॉट दैट सिंपल, क्योंकि हर बैंक का जो डेट होती है शेयरिंग की, डेटा शेयरिंग की, वो अलग अलग रहती है। बट टेंशन मत लो, हम इस वीडियो में ये सब डिस्कस करेंगे। वो डिस्कस करने से पहले जिनको नहीं पता ये 30% क्रेडिट यूटिलाइजेशन वाला रूल, उसको हम ब्रीफली एक बार डिस्कस कर लेते हैं। यार, अकॉर्डिंग टू क्रेडिट ब्यूरोज लाइक सिबिल एंड एक्सपीरियन, यू शुड नॉट यूज मोर देन 30% ऑफ योर अवेलेबल क्रेडिट लिमिट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। अगर आप 30% से ज्यादा यूज करते हो तो आपका क्रेडिट स्कोर ड्रॉप हो सकता है। उसमें हमें 2 पॉइंट्स याद रखने हैं। ये जो 30% वाली लिमिट है, इट इंक्लूड्स ऑल योर अवेलेबल लिमिट्स, आपके मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स, जितनी आपकी ओवरड्राफ्ट लिमिट है, सबको इंक्लूड करके ये 30% की लिमिट बनती है। अगर आपके पास मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स हैं, अगर आपने एक क्रेडिट कार्ड में 60 to 70% की अपनी लिमिट यूज कर ली है, लेकिन अगर आपका टोटल जो क्रेडिट यूटिलाइजेशन है वो 30% से कम है, तो भी यू आर सॉर्टेड, आपका क्रेडिट स्कोर ड्रॉप नहीं होगा। सेकेंड, आपकी जो ये 30% की लिमिट है दैट कैन बी काउंटेड एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। हो सकता है आपने पूरे साल में ये क्रेडिट लिमिट यूज ना करी हो, लेकिन आपने किसी पर्टिकुलर मंथ में 30% से ज्यादा यूज कर लिया हो, तो भी आपका क्रेडिट स्कोर ड्रॉप हो सकता है, बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपकी यूटिलाइजेशन 30% से ज्यादा थी। चलिए अब देखते हैं कि कौन से बैंक का कौन सी डेट को बिल भरने से आपका क्रेडिट स्कोर पोटेंशियली बूस्ट हो सकता है। आई हैव अ ब्रीफ डेटा ऑफ ऑल द बैंक्स, लेट्स डिस्कस दैट। अगर आपको बस इतना जानना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर बाद में देख सकते हैं। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आपको ये डेटा इंटरनेट पे और कहीं नहीं मिलेगा। इस डेटा को पाने के लिए आपके पास सारे क्रेडिट कार्ड्स होने चाहिए, आपको अपना क्रेडिट स्कोर हर रोज ट्रैक करना पड़ेगा, तब जाके आपको ये इन्फॉर्मेशन शायद मिल सकती है। मेरे पास भी ये सारे क्रेडिट कार्ड्स नहीं है। हम लेकिन इंडिया की सबसे बड़ी क्रेडिट कार्ड कम्युनिटी को रन करते हैं, जिसका नाम है bkify.co, जहां पर आपको सारे क्रेडिट कार्ड्स का जो डेटा है वो इजीली मिल जाता है। जैसे आप इस थ्रेड पे नजर डालेंगे तो इसमें सारे मेंबर्स ने अपने क्रेडिट स्कोर को ट्रैक करके ये डेटा शेयर किया है। अगर आप भी अपने क्रेडिट स्कोर या क्रेडिट कार्ड्स को लेकर इतने पैशनेट हैं तो आप इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। एनीवे, अब एक नजर डालते हैं डेटा पे। यार, इसमें सबसे पहले आई वांट यू टू फोकस ऑन एक्सिस बैंक, क्योंकि उसका जो डेटा है सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। एक्सिस बैंक के डेटा में आप देखोगे तो बिल जनरेशन डेट, मंथ एंड दोनों ही मेंशन है। इसमें जो एक्सिस एस क्रेडिट कार्ड है उसका डेटा इज रिपोर्टेड बाय एक्सिस बैंक ऑन द बिल जनरेशन डेट। मतलब अगर आपका क्रेडिट कार्ड का बिल हर महीने 15 को जनरेट होता है तो सेम डे ही एक्सिस बैंक आपकी क्रेडिट कार्ड यूटिलाइजेशन क्रेडिट ब्यूरोज लाइक सिबिल, एक्सपीरियन को रिपोर्ट कर देता है। सो इन केस आपने क्रेडिट कार्ड अपना 30% से ज्यादा यूज करा तो आपको उसको क्लियर कर देना चाहिए बिफोर द बिल जनरेशन डेट, सो दैट योर क्रेडिट स्कोर वोंट बी अफेक्टेड। अपार्ट फ्रॉम एक्सिस एस क्रेडिट कार्ड, बाकी सब क्रेडिट कार्ड्स का डेटा मंथ एंड यानी कि 31st को रिपोर्ट होता है। आप अपना बिल 30 से पहले कभी भी क्लियर कर सकते हैं टू बूस्ट योर क्रेडिट स्कोर। यहाँ पर एक कम्युनिटी मेंबर ने सजेस्ट किया है दैट एक्सिस बैंक सभी क्रेडिट कार्ड के लिए इंक्लूडिंग एक्सिस एस सिबिल को जो डेटा है अपना बिल जनरेशन वाली डेट पे रिपोर्ट करते हैं, बट एक्सिस वाले एक्सपीरियन को मंथ एंड पे डेटा शेयर करते हैं। सो टू बी ऑन अ सेफर साइड, अगर आपने आपकी क्रेडिट यूटिलाइजेशन 30% से ज्यादा है तो आप उसको पहले ही बिल जनरेशन डेट से पहले ही क्लियर कर सकते हैं, आपका क्रेडिट स्कोर इफेक्ट नहीं होगा। अब नेक्स्ट नजर डालते हैं एसबीआई के डेटा पे। जो भी
काफी इंटरेस्टिंग है। फॉर SBI इट इज रिपोर्टेड ऑन 3 days पोस्ट बिल ड्यू डेट। यार यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है दैट बिल ड्यू डेट इज नॉट योर स्टेटमेंट डेट। इन दोनों में फर्क क्या है एक बार जान लेते हैं। हर बैंक की अपनी एक बिलिंग साइकिल होती है जो कि 28 to 31 डेज की होती है। इस साइकिल में आप जितना भी अपना क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं उसका एक बिल बनता है, वो बिल कस्टमर को स्टेटमेंट डेट पे मिल जाता है। अब इस स्टेटमेंट डेट को आप बिलिंग डेट या बिल जनरेशन डेट भी कह सकते हैं। इसके बाद बैंक आपको 20 से 25 दिन का टाइम देता है वो बिल पे करने के लिए, जिसमें आपको कोई पेनल्टी नहीं लगती, कोई इंटरेस्ट नहीं लगता। इस ग्रेस पीरियड में आप अपना बिल कभी भी पे कर सकते हो विदाउट एनी इंटरेस्ट व्हाटसोएवर। तो ये जो ड्यू डेट है बेसिकली दैट डेट जिसके पहले आप बिना किसी इंटरेस्ट या पेनल्टी के अपना क्रेडिट कार्ड बिल पे कर सकते हो विदाउट एनी कॉन्सिक्वेंसेस, एंड इट इज टिपिकली 20 to 25 डेज आफ्टर द बिल जनरेशन डेट। अगर आप अपना बिल ड्यू डेट के बाद भरते हैं तो आपको एक्स्ट्रा पेनल्टी, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट सब कुछ लगना चालू हो जाता है। इसके लिए भी आरबीआई ने ड्यू डेट के बाद एक्स्ट्रा 3 डेज का प्रोविजन दे रखा है, बट दैट इज अ मदर स्टोरी व्हिच वी विल डिस्कस इन सम अदर वीडियो। अभी के लिए आप ये मान लीजिए कि आपको ड्यू डेट तक अपना बिल भरना होता है। अगर आप उसके बाद भरते हैं तो आपको इंटरेस्ट लगता है, आपको पेनल्टी लगती है। एंड नॉट जस्ट दैट, अगर आप अपना बिल जो है वो लेट पे करते हैं या नहीं पे करते हैं तो बैंक आपको डिफॉल्टर कंसिडर कर लेता है एंड आपका क्रेडिट स्कोर काफी ज्यादा ड्रॉप हो सकता है। जस्ट FYI, अगर आप बिल टाइम पे नहीं भरते तो आपको काफ़ी भारी पेनल्टी लगती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 30 दिन से अपना जो बिल है वो डिले किया तो आपका क्रेडिट स्कोर 50 पॉइंट्स तक ड्रॉप हो सकता है। अगर आपको ये सब समझ आ गया तो अब हम SBI का डेटा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हमने पहले मेंशन किया है, SBI के केस में बैंक 3 डेज पोस्ट बिल ड्यू डेट रिपोर्ट करता है ये डेटा। सो अगर आपका SBI क्रेडिट कार्ड का ड्यू डेट महीने की 5th को है तो आपका जो यूटिलाइजेशन का डेटा है वो महीने की 8th को रिपोर्ट होगा। जैसे कि हमने बताया, ड्यू डेट इज जनरली 20 to 25 डेज आफ्टर बिल जनरेशन डेट एंड SBI ड्यू डेट के 3 दिन बाद डेटा रिपोर्ट करता है। टेक्निकली SBI बिल जनरेशन डेट के 25 से 30 दिन बाद ये रिपोर्ट करता है। सो एक तरीके से आपको काफी टाइम मिल जाता है अपनी यूटिलाइजेशन कंट्रोल में लाने में। इन केस ऑफ ICICI, Amex एंड RBL, योर यूटिलाइजेशन डेट इज शेयर्ड ऑन द बिल जनरेशन डेट और स्टेटमेंट डेट, जैसे कि एक्सिस के केस में था। इन केस ऑफ HDFC, बैंक ऑफ बड़ौदा, कोटक, IDFC, स्टैंडर्ड चार्टर्ड एंड CSB, दिस डेटा इज शेयर्ड जनरली ऑन द मंथ एंड। सो दिस इज ब्रॉडली सारे बैंक्स का डेटा। आई नो इसमें 100% बैंक्स अभी इंक्लूडेड नहीं है, कुछ बैंक्स हैं जो अभी बाकी हैं। सो इस डेटा को पूरी तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव बनाने के लिए आप BK फायदे कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं एंड अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। ज्वाइन करने का लिंक हमारी बायो में है। टिल देन, BK फायदे।